हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 के कुछ चीज़ें हम बताना जरूरी समझ रहे हैं, इसलिए हम इस वीडियो में वही चीज़ें रखेंगे। आपको ज़रूरत लगेगा तो लिख लेना कॉपी में, नहीं लगेगा तो कोई ज़रूरी नहीं है। आज होमवर्क हम नहीं देंगे, हमारी तरफ से होमवर्क नहीं है। हम लोग लास्ट में चैप्टर 2 में पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हमने डेफिनेशन दिया था आपको इंड्यूस करेंट लास्टली एंड इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस। अब इससे रिलेटेड हमें एप्लीकेशन अल्टरनेटिव करंट्स तो सिलेबस में दिया नहीं, फिर भी एक बार हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, उसके बाद अर्थिंग क्या होती है, ओवरलोडिंग क्या होती है, और आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। थोड़ी थोड़ी से हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम अल्टरनेटिव करेंट्स, हाउ वी कैन प्रोड्यूस। ऑल ऑफ यू नो दैट द जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विच वन टेक्नोलॉजी यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक्चुअली में तो कहो जनरेटर, पहले उसमें हम लोग डीजल डालते हैं। डीजल क्या है? वो केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी फिर कन्वर्ट होता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके बाद में एक कैसे कन्वर्ट होता है, एक बार अल्टरनेटिव करंट का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। इलेक्ट्रिक मोटर में जो आप पढ़े थे स्प्लिट रिंग, यहाँ पे होता है स्लिप रिंग, यहाँ पे होता है स्लिप रिंग। हम कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं आपको, प्रिंसिपल और ये सब तो बताएंगे नहीं, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा बुक से। कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन में सारे स्टेप्स वही हैं। पहला आर्मेचर कॉइल, दूसरा हो गया आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, तीसरा हो गया कार्बन ब्रूसेज, चौथा हो गया स्लिप रिंग। ये चीजें हम डायग्राम यहाँ बना के दिखा रहे हैं आपको। देखिए, दिस इज द परमानेंट मैग्नेट, नॉर्थ साउथ। This is the armature coil ABCD, and the end of this armature coil ABCD we connect two slip ring. Like so. और यहाँ पे कार्बन ब्रूसेज B1 और यहाँ जोड़ दिए कार्बन ब्रूसेज B2। और एंड पे क्या किए हमने, यहाँ पे एंड पे एक लोड कनेक्ट कर दिए। लोड में क्या, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट कर दिया। ये स्लिप रिंग S1 है, या S2 है, या आपका B1 है, या आपका B2 है, या हो गया A B C D। ये आपका कंस्ट्रक्शन है। ये हो गया बल्ब। यहाँ पे आपका हमने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं कनेक्ट किया है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं किया है। आप देखते होंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, शॉफ्ट से पहले उसको रोटेट करते हैं, शॉफ्ट को रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे एक एक्सिल लगी रहती है, एक एक्सिल लगी रहती है।
पहले तो आप इस चीज को समझ लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि सर एक ऐसे है, यह पोजीशन है यह, और ये ऐसे स्लिप रिंग है, एक ए स्लिप रिंग हो गया, एक ऐसे एक दूसरे के ऊपर। तो एक स्लिप रिंग से कार्बन ग्रुप B1 यहाँ कनेक्ट हो गया, और दूसरी स्लिप रिंग एक बार ऐसे ही जाएगा, अंदर से ऐसे जाएगा, अंदर से जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो गया, कार्बन ग्रुप B2 लग गया। और ये ऐसे ही अपनी पोजीशन पे रोटेट करते हैं। ऐसे ही अपनी पोजीशन में जब रोटेट करते हैं तो क्या होता है, रोटेशन से पहले तो रोटेट करते हैं, होता नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर रहे हैं, होता नहीं है, हम करते हैं। जब करते हैं तो जरा समझिए, परमानेंट्स मैग्नेट्स है। तो इनिशियली जब इस पोजीशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। और कितना, मैक्सिमम, इस समय क्या हो रहा है, मैक्सिमम करंट आपका, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन passes through the face AB in armature coil ABCD। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन passes through the face AB in armature coil ABCD is maximum। अब एक एग्जांपल हम आपको लेके दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए यही बुक है, इसको इस प्लेस पे आप पुट कर दिए, इस प्लेस पे आप रख दिए। तो अब जब रोटेट कर रहे हो, जरा देखना, तो यही ए भी है। इस पोजीशन में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सिमम पास कर रही है इस फेज से, इसकी बात कर रहे हैं हम, यही ए भी है। जब आप रोटेट करोगे ऐसे, क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू फेस ए बी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेज। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे थर्ड लॉ, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू coil are decreased, then induced currents becomes increased। या 0 से हमने आपका 90 डिग्री रोटेट किया है, हमने कहा एक पोजीशन है, ऐसे रोटेट किए। अब जरा देखिए, जब 90 से 180 रोटेट करोगे तो यह फेस क्या होगा, CD वाला फेस आपका नॉर्थ पोल की साइड में आएगा, और नॉर्थ पोल के साइड में आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज पासेस थ्रू फेस CD कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज, दैट्स व्हाई इंड्यूस्ड करंट बिकम्स डिक्रीजेज। यह आपका 0 to 180 डिग्री का रोटेशन हो गया कंप्लीट। अब वहां पे आपका स्प्लिट रिंग था, स्प्लिट रिंग क्या कर रहा था, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दे रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है अल्टरनेटिव, सॉरी, एसी जनरेटर में, एसी जनरेटर में ऐसा कुछ है नहीं, ये वही स्लिप रिंग है। तो अब तो क्या होगा, वहां तो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाता था, लेकिन यहाँ पे जब आप रोटेट करोगे 180 से, तो जरा देखिए 180 से रोटेट करेंगे, फेस ए भी ऐसे रोटेट करेगा। जब ऐसे रोटेट करेगा तो यहाँ पे तो नॉर्थ पोल ऑफ परमानेंट मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू फेस ए बी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज, दैट्स व्हाई इंड्यूस्ड करंट डिक्रीजेज, बट इन निगेटिव साइड, इन रिवर्स डायरेक्शन। अब फिर से रोटेट अगर कर रहे हो इसको, तो क्या हो गया, ये 270 हो गया, 270 से अगर रोटेट करोगे 360 पे, तो फेस CD पे इस पे कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेंगे और इंड्यूस करंट आपका ऐसे। तो अब देखिए वही अल्टरनेटिव करंट क्या हुआ, आधे फेस में पॉजिटिव टर्मिनल का बिहेव करता है, आधे फेस में निगेटिव टर्मिनल का फेस करता है। तो अल्टरनेटिव करंट्स इस तरह से जो देख रहे हैं, आपका कितनी साइकिल बनेगी, 50 साइकिल बनेगी, 1 सेकेंड में 50 साइकिल बनेगी। इसीलिए कहा जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिव करंट, एसी करंट इज 50 हर्ट्ज। अल्टरनेटिव करंट की जो आता है फ्रीक्वेंसी, वह आपका होता है 50 हर्ट्ज। मीन्स 50 टाइम्स एक सेकेंड में 50 टाइम्स पॉजिटिव टर्मिनल का बिहेव करेगा और 50 टाइम्स निगेटिव टर्मिनल का बिहेव करेगा। दैट्स व्हाई टाइम टेकन टू चेंज द पोलरिटी ऑफ अल्टरनेटिव करंट 1/100 सेकेंड होती है। 1/100 सेकेंड, 1/100 सेकेंड में यही करंट पॉजिटिव टर्मिनल का बिहेव करता है और यही करंट
निगेटिव टर्मिनल का भी बिहेव करता है। तो इन 1 सेकेंड पोलरिटी चेंज बाय अल्टरनेटिव करंट इज 100 टाइम, 50 टाइम्स पॉजिटिव एंड 50 टाइम्स निगेटिव। पहली चीज। दूसरी चीज आप देखेंगे डायरेक्ट करंट जो होती है डीसी करंट में फिक्स होता है पोलरिटी। आप सब जानते हो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल होता है, वहां पोलरिटी चेंज नहीं होती है। अब अल्टरनेटिव और करंट और डीसी करंट में कुछ हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दें। सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव करंट्स मीन्स पावर सप्लाई, जनरेटर एक्सेट्रा, एंड सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव करंट्स सेल, बैटरी etc. This one also known as the generator also, DC generator also coming. Then this is the source of DC current. DC current की पोलरिटी फिक्स होती है, अल्टरनेटिव करंट की पोलरिटी फिक्स नहीं होती है। DC करंट की पोलरिटी हमने कहा कि फिक्स होती है, अल्टरनेटिव करंट की पोलरिटी फिक्स नहीं होती है। सेकेंड थिंग, डीसी करंट को हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। डीसी करंट को हम लोग लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अल्टरनेटिव करंट को हम लोग लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे देखिए जो हम लोगों के घरों में सप्लाई इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो जनरेट कहाँ हो रहा है हम लोग जाने नहीं रहे हैं। वह मिर्जापुर से आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है, उत्तराखंड से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है हम लोग को नहीं मालूम है, कहीं सप्लाई आ रही है। तो क्या ओवर लॉन्ग डिस्टेंस से सप्लाई हो रही है। लेकिन डीसी करंट आप ये कहेंगे कि आप यहाँ से उत्तराखंड भेज दें, यहाँ से नेपाल भेज दें, तो संभव नहीं है। उसमें एनर्जी का जो लॉस होगा वो बहुत ही ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो ये सब कुछ आपका अल्टरनेटिव करंट डीसी करंट का एडवांटेज था ओवर अल्टरनेटिव करंट ओवर डीसी करंट। एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन था। एक चीज और हम बताएं आपको, एक आपके बुक में एक्टिविटी दिया है, लेकिन आप ध्यान से देखे हैं कि नहीं देखे हैं। तो आप उस एक्टिविटी को एक बार और देख लीजिएगा, हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 2 कॉइल लिए, इसके एंड पे हमने एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं और इसको हम यहाँ पे की लगा दे रहे हैं, की लगा दे रहे हैं। और यहाँ पे हम एक दूसरा कॉइल ले रहे हैं, एक दूसरा कॉइल ले रहे हैं। एक कॉइल बी कर दीजिए और इसके एंड पे हमने गैलोन मीटर कनेक्ट किया, यहाँ पे गैलोन मीटर कनेक्ट किए। एक कॉइल ए है और एक कॉइल बी है। देखिए दोनों टच नहीं एक दूसरे से, ये दोनों कॉइल ए एंड बी एक दूसरे से टच नहीं है। आप देख लीजिए, सेपरेट हमने फिगर बनाया है। अब इस सर्किट को जब ऑन कर रहे हैं तो ये बताइए, जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। आप इसको करो क्या, ऑन करो ऑफ करो, ऑन करो ऑफ करो। जब आप ऑन करेंगे इसमें तो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और इलेक्ट्रिक करंट जब पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो यहाँ पे कॉइल ए में, वह मैग्नेटिक फील्ड आपके कॉइल बी में भी पास करेंगे, क्लियर, इंक्रीज करेंगे। तो क्या करेगा, और फिर आप ऑफ कर दीजिए, ऑन कीजिए। आप एक ट्रैपिंग की लगा दे रहे हैं यहाँ पर, ये है ट्रैपिंग की बैटरी। अब जरा देखिए, ऑन करोगे ऑफ करोगे, एक टच नहीं है, फिर भी गैलोमीटर नीडल यहाँ का डिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ के गैलोमीटर नीडल क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। वाई, ऑल ऑफ यू थिंकिंग अबाउट दिस वन। गैलोमीटर नीडल क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा।
फिर जो है कि आपका 0 पाएगा, फिर डिफ्लेक्ट करेगा, फिर 0 पाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और कुछ नहीं है। आप जब बताइए ऑन किए यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ कॉइल ए में, और कॉइल ए में इलेक्ट्रिक करंट जब पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन प्रोड्यूस होंगी, और वह मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन इसमें भी पास करेंगे। जब इसमें पास करेंगे तो क्या होगा? आपका उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज प्रोसेस थ्रू कॉइल बी या चेंजेस। फिर आप कर दिए, पास की, फिर डिक्रीज की, फिर पास की, फिर डिक्रीज की। तो ये बताइए, मैं कॉइल बी में भी क्या हो रहा है? ड्यू टू कॉइल ए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज प्रोसेस थ्रू कॉइल बी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज। दैट्स व्हाई गैलोमीटर्स नीडल आर डिफ्लेक्टेड because magnetic flux linkage process through coil B is continuously increases and decreases. Due to this reason, at the end of the coil B, one induced potential difference are developed, and due to induced potential difference at the end of the coil, a induced current produced in the coil B also. A induced current produced in coil B also. Clear all of you? और इसी कंसेप्ट पे हम बता रहे हैं, आपका जो ट्रांसफार्मर का वर्किंग है वह यही है। ट्रांसफार्मर का वर्किंग थोड़ा सा इस पे भी हम डिस्कस कर दें। ये सब सारी चीजें जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन आपके इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए हम तो लगा कि नहीं, एक लेक्चर इस पे हमें यही लेना चाहिए। तो यह एक्टिविटी दिया है और कई साल एग्जामिनेशन में भी पूछा है, वैसे आप जान लीजिए। एक चीज और हम बता रहे हैं, ट्रांसफार्मर जो एक्टिविटी अभी हम बताए हैं उसी का वो एक्टिविटी पे वर्क करता है। ट्रांसफार्मर इज डिवाइस विच कन्वर्ट लो वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट टू हाई वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट। देखिए, आपके घर में जो स्टेबलाइजर लगा है वो ट्रांसफार्मर ही है। वो क्या करता है? जो अल्टरनेटिव करंट सप्लाई होती है हाइड्रिक से, उसी को क्या करता है? लो वोल्टेज है तो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन अल्टरनेटिव ही करंट रहता है। और हाई वोल्टेज है तो उसको स्टेप डाउन कर देता है। तो ट्रांसफार्मर इज डिवाइस विच कन्वर्ट अल्टरनेटिव करंट, low voltage alternative current to high voltage alternative current and vice versa. Vice and versa means just इसका अपोजिट भी होता है। तो ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं। पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप और ट्रांसफार्मर डेफिनेशन हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इट इज डिवाइस विच कन्वर्ट लो वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट टू हाई वोल्टेज अल्टरनेटिव करेंट्स। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट लो वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट टू हाई वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इट इज डिवाइस विच कन्वर्ट हाई वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट टू लो वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट। कैसे काम करता हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए हम लोग एक इंसुलेटर मटेरियल का स्ट्रिप बनाते हैं। यह स्ट्रिप है इंसुलेटर, और उसको स्ट्रिप को क्या करते हैं हम लोग? वार्निश और पेंट से ऐसे ज्वाइन करते हैं। वार्निश होती है या तो पेंट होता है, ये ऐसे ज्वाइन कर दिया। देखिए, ये वार्निश से यहाँ जुटा हुआ है, यहाँ जुटा हुआ है वार्निश और पेंट। वो क्या है? वार्निश एंड पेंट, वो भी इंसुलेटर का ही काम करता है। यहाँ पे हमने क्या किया? कॉइल कनेक्ट किया ए, और इसके इंड पे हमने क्या किया? सप्लाई, एसी मेन सप्लाई कर रहे हैं। एसी मीन्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एसी हो गया।
और यहाँ पे कॉइल बी हो गया, कॉइल बी। अब जरा देखिए, हमने कहा है कि यह इंसुलेटर मटेरियल है। ये बताइए, कॉइल ए और कॉइल बी में कोई कनेक्शन है? जी नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। कॉइल ए और कॉइल बी में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन सॉरी, इसको इनपुट कहते हैं, इनपुट, और इसको कहते हैं आउटपुट, आउटपुट। अब जब एसी में, हम जानते हैं ट्रांसफार्मर में हम लोग करंट सप्लाई करते हैं, इनपुट करते हैं, और उसी को क्या करता है, कम रहता है तो ज्यादा करता है, ज्यादा होता है तो कम करते हैं। अब ये कैसे होगा, इन दोनों तरह का बनाने के लिए करेंगे क्या? जैसे मान लीजिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे वायर जो लेंगे कॉइल के लिए, वह कॉइल हम थोड़ा सा पतला लेंगे, और नंबर ऑफ टर्न्स इसमें क्या होगा, ज्यादा कर देंगे। ये जरा देखिए आप, नंबर ऑफ टर्न्स स्टेप अप में क्या होना चाहिए, एएनएस, यहाँ देखिएगा, हाँ दिख तो रहा है, एएनएस अपॉन एएनपी। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल इसको कहते हैं, सेकेंडरी कॉइल, और ये होता है प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। तो एएनएस अपॉन एएनपी ग्रेटर देन 1, तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है, ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एएनएस अपॉन एएनपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो वह स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर होता है। एएनएस अपॉन एएनपी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल is always greater than number of turns in primary coil. Number of turns in secondary coil is always greater than the number of turns in primary coil. अब जरा देखिए आप, इलेक्ट्रिक करंट तो सप्लाई यहाँ कर रहे हैं, तो अभी हमने अल्टरनेटिव करंट्स का हमने एक नेचर बताया है, द अल्टरनेटिव करंट विच पोलरिटी डज नॉट फिक्स, चेंज करता है वो पोलरिटी। पोलरिटी जब चेंज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज प्रोसेस थ्रू द कॉइल बी और सेकेंडरी कॉइल आल्सो चेंज। जब चेंज करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन इसमें कॉइल बी में, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, और इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा, और इंड्यूस्ड करंट जब डेवलप होगा तो यही आप जो है कि सप्लाई में अपने घर में यूज करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, तो यहाँ पे इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस